जोरदार तालियां एसएमसी प्रधान डॉक्टर मनोज जी के लिए। तालियां बजाएं बच्चे एक बार जोर स्वागत के लिए कि वो 2 मिनट में अपना आपको संबोधन देंगे। डॉक्टर मनोज। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीओ साहब, गांव के मुखिया दादा दर्शन सिंह जी, सरपंच, दोनों स्कूलों के प्राचार्य महोदय और कार्यक्रम के आयोजक कुलदीप माडा और जिला पार्षद करमकेश कुंडू जी, गांव से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे काके ताऊ, मेरे दादे, स्कूल का समस्त टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, मीडिया के महोदय, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के बहुत सुंदर आयोजन के लिए मैं भाई कुलदीप माडा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इतना सुंदर जो आयोजन किया है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और जो बच्चे विनर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि आगे अपने भविष्य में और ज़्यादा मेहनत करें और कामयाब बने। और जो किसी पोजीशन पे नहीं आ पाए हैं उनको भी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सफलता है वो किसी व्यवस्था की मोहताज नहीं होती। कई बार जो सफल आदमी है वो सिर्फ अवसर देखता है कि मुझे कहाँ अवसर मिले, मैं अपनी योग्यता कहाँ दिखाऊं। और जो असफल आदमी होता है वो सिर्फ अपने बहाने खोजता है कि मेरे को समय पर ये नहीं मिला, मेरे को वो व्यवस्था नहीं मिली। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आपने अमेरिका के स्टेट्समैन के बारे में सुना होगा, जो मिस्टर अब्राहम लिंकन। वो बहुत ही एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, झोपड़ियों में पढ़ाई उन्होंने की और गांव की गलियों में जहां स्ट्रीट लाइट होती वहां बैठ करके उन्होंने पढ़ाई करी। और वो अपनी मेहनत के दम पर कहां पर पहुंचे, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, और उस अमेरिका के वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। और न कि सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि एक स्टेट्समैन का दर्जा वो राष्ट्रपति से भी कहीं आगे जाके बढ़ के होता है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से पाया है और बिना किसी व्यवस्था के, और जो अपने लक्ष्य के ऊपर चलता है। और एक मैं छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, जब वो सीनेट का चुनाव लड़ रहे थे मिस्टर लिंकन साहब, तो एक किसी चर्च में गए हुए थे और वहाँ चर्च के अंदर जो पादरी होता है उन्होंने पहले सत्संग किया और उसके बाद उसके ऊपर विचार करने के लिए उन्होंने कहा कि आप में से बैठे कितने लोग हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो लगभग 90-95% आदमियों ने हाथ उठाया कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने दोबारा पूछा आप में से नरक में कौन जाना चाहते हैं। तो एक दो मन चला था, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, जी हम तो नरक में ही जाना चाहते हैं। लेकिन पादरी ने पूछा मिस्टर लिंकन आपने कहीं भी हाथ नहीं उठाया, ना आप स्वर्ग में जाना चाहते ना नरक में जाना चाहते, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मिस्टर लिंकन ने बताया कि जिसको स्वर्ग में जाना हो वो स्वर्ग में जाए, जिसको नरक में जाना वो नरक में जाए। मेरे को तो सीनेट में जाना है और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि सारे आप मेरे को वोट दो और मैं सीनेट में चला जाऊं। कहने का भाव यह है कि जो लक्ष्य होता है वो महत्वपूर्ण है और व्यवस्थाएं दूसरी बात है कि जिसको, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए भी जैसे कुलदीप माडा साहब है, भाई महेंद्र सिंह जी है, हमारी ग्राम पंचायत है, तमाम बहुत से ऐसे साथी हैं जो गांव के एक मध्यम परिवार के बच्चे जो इस प्रकार से सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए दिन रात एक करके आपका सहयोग करते हैं। और मैं गांव वालों से भी कहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन के लिए भी सहयोग करें। गांव के सरकारी स्कूलों के, गांव के सरकारी अस्पतालों में जितना योगदान हो सके उतना योगदान दें। जो अच्छे काम करते हैं उनका सहयोग करें, न कि उनका विरोध। कुछ एक दो मनचले हैं, मैं गांव से कहूँगा कि उनको भी समझाए कि अच्छे कामों में सहयोग करें, क्योंकि एक बच्चों को पढ़ाना आज के दिन मध्यम परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और वो भी चाहते हैं कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था कर सकें, ताकि प्राइवेट स्कूलों का खर्चे से बचने के लिए
सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन दे। और आज का दिन जो है हमारे प्राचार्य सुरेश जी, ये जो है वो बहुत मेहनत से इस स्कूल की कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। आप जैसा देखते कि सारी की सारी आज के दिन लेबोरेटरी, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, बायो लैब हो, फिजिक्स की लैब हो या आईटी की लैब हो, जो आज के आधुनिक समाज जीवन में पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है, उनके ऊपर विशेष सुधार है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने चेंज किया है। तो ऐसी कोई भी सुविधाएं जो वो कम नहीं है जो हम प्राइवेट स्कूलों से कम हो। तो गांव से निवेदन है कि आने वाले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाएं। ये प्राइवेट स्कूलों से भी कहीं ज़्यादा बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। और ज़्यादा समय न लेते हुए आज दोबारा से मैं आयोजक के लिए भी और तमाम साथी जो यहाँ पर पहुँचे हैं और बच्चों को भी इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।